सोचो जरा, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान से ज़्यादा आइस है, जहाँ रात महीनों तक ख़त्म नहीं होती और जिसके नीचे छिपा हुआ है ऐसा रहस्य जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री को ही बदल दे। अगर आपको दुनिया के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़, हिडन फैक्ट्स और डार्क सीक्रेट्स पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप अंटार्कटिका को सिर्फ बर्फ़ का टुकड़ा नहीं समझेंगे। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे अलग थलग महाद्वीप है। यह जगह इतनी आइसोलेटेड है कि यहाँ कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, ना कोई देश इसका मालिक है और ना ही कोई नॉर्मल टूरिस्ट यहाँ फ्रीली जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है अंटार्कटिका में जो गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को इतना इंटरेस्टेड रखती है? अंटार्कटिका का टेम्परेचर कभी कभी -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ हवा इतनी तेज़ होती है कि स्किन को सेकेंड्स में बर्न कर सकती है, और फिर भी यहाँ बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स और कुछ जगहों पर लिक्विड वाटर भी मिल चुका है। यह नॉर्मल नहीं, साइंटिस्ट के लिए यह जगह एक नेचुरल लैब है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स के लिए यह एक फॉरबिडन जोन है। यह बात शॉकिंग लग रही है, लेकिन अंटार्कटिका हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ नहीं था। करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका एक ग्रीन लैंड हुआ करता था, जहाँ डेंस फॉरेस्ट्स, रिवर और यहाँ तक कि डायनासोर्स भी पाए जाते थे। नासा और जियोलॉजिकल स्टडीज़ यह कंफर्म करती है कि अंटार्कटिका कभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह जगह पूरी तरह से आइस वर्ल्ड बन गई? अंटार्कटिका की बर्फ़ एवरेज 1.9 किलोमीटर थिक है। इस बर्फ़ के नीचे क्या है, यह पूरी तरह से कोई नहीं जानता, लेकिन रडार स्कैन्स और सैटेलाइट डाटा से कुछ चीज़ें सामने आई है। 400 से ज़्यादा सब ग्लेशियर लेक्स, बरीड माउंटेन्स, सबसे फेमस है लेक वोस्टॉक। लेक वोस्टॉक अंटार्कटिका के नीचे छुपा हुआ एक गाइग्नेटिक फ्रेश वाटर लेक है, जो लगभग 15 मिलियन साल से बाहर की दुनिया से अलग था। सोचिए, 15 मिलियन ईयर्स ऑफ आइसोलेशन। साइंटिस्ट को डर है कि अगर यह लेक ओपन की गई तो वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मॉडर्न ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकते हैं, या फिर शायद यहाँ कोई ऐसी लाइफ हो जो हमने कभी नहीं देखी हो। 1946-47 में यूएसए ने अंटार्कटिका में एक मैसिव मिलिट्री मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। ऑफिशियली कहा गया यह एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, लेकिन सच में इस मिशन के लीडर थे एडमायरल रिचर्ड ई ब्राइट, जिन्होंने बाद में अपनी डायरी में कुछ शॉकिंग बातें लिखी। उन्होंने लिखा, वी फ्लू ओवर अ लैंड बियॉन्ड द पोल्स, अ लैंड ऑफ ग्रीन वैलीज एंड वार्म क्लाइमेट। क्या अंटार्कटिका के अंदर हिडन वर्ल्ड है? मेन स्ट्रीम हिस्ट्री इसे डिनाई करती है, लेकिन क्वेश्चन आज भी जिंदा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के अंटार्कटिका में एक एरिया एक्सप्लोर किया गया, जिसे कहा गया न्यू श्वाबेनलैंड। र्यूमर्स के मुताबिक नाजी जर्मनी ने यहाँ सीक्रेट बेस 211 बनाया था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हिटलर ने अंटार्कटिका को एस्केप रूट के लिए चूज़ किया। प्रूफ पब्लिक नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और मैप्स आज भी रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हुई, जिसमें 50+ कंट्रीज़ ने एग्री किया कि अंटार्कटिका सिर्फ पीसफुल रिसर्च के लिए होगा। कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं, कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं, कोई माइनिंग अलाउड नहीं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है, अगर यह जगह इतनी बेकार है तो इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों आम लोग यहाँ फ्रीली एक्सप्लोर नहीं कर सकते? नासा और स्पेस एजेंसीज़ के लिए अंटार्कटिका एक मार्स लाइक एनवायरनमेंट है। यहाँ मिलने वाली स्ट्रेंज सिग्नल्स, अननोन रेडियो वेव्स और आइस एनोमलीज लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अंटार्कटिका का कनेक्शन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से है। कुछ सैटेलाइट इमेज में ट्रायंगुलर और जियोमेट्रिक शेप्स दिखे हैं, जो नेचुरल फॉर्मेशंस जैसे नहीं लगते। हर साल हज़ारों साइंटिस्ट अंटार्कटिका जाते हैं, लेकिन जो डाटा पब्लिक होता है वो सिर्फ एक स्मॉल पार्ट होता है। बहुत सारी रिसर्च क्लासिफाइड रहती हैं। क्या रीज़न सिर्फ साइंस है, या फिर कोई ऐसा ट्रूथ जो पब्लिक हैंडल नहीं कर पाएगी? अंटार्कटिका की बर्फ़ में 70% दुनिया का फ्रेश वाटर छिपा है। अगर फ्यूचर में ग्लोबल वाटर क्राइसिस होता है तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे वैल्यूबल प्लेस बन सकता है। शायद इसलिए आज ही इस पर कंट्रोल फ्यूचर के लिए बेस्ट प्लानिंग है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ़ नहीं, यह एक टाइम कैप्सूल है, एक ऐसी जगह जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जुड़ जाते हैं। सवाल यह नहीं
कि अंटार्कटिका के नीचे क्या है। सवाल यह है, क्या हम सच जानने के लिए रेडी हैं? अगर आपको यह मिस्टीरियस जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से अंटार्कटिका का सबसे बड़ा रहस्य क्या है।